जिस तबस्सुम शेख को कर्नाटका में हिजाब की वजह से क्लास से बाहर कर दिया गया था, आज वही तबस्सुम शेख इंटरमीडिएट में 98.3% हासिल कर टॉपर बन गई है। तालियां बजाइए हमारे मुस्लिम बहनों के लिए जो घर में बैठ के भी पढ़ाई करती है। ये अलग है। एक आखिरी सवाल इस कंट्रोवर्सी पर करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपके फ्यूचर पर जाऊंगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो लोग प्रो चॉइस हैं, जो इस बात के समर्थक हैं कि जिसको जो खाना है, जो ओढ़ना है, जो पहनना है वो अपने हिसाब से करें, वो भी कभी कभी ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये सब ना ब्रेन वॉशिंग का तरीका है या फिर पेरेंट्स का थोपा हुआ है किसी भी बच्चे पर, किसी भी बच्ची पर जो 5 साल की, 4 साल की है, उसको तो ये ब्रेन वॉश करके या बचपन से फीड किया गया ना, इसीलिए उसकी चॉइस हिजाब है। अदरवाइज 18 साल की उम्र तक आप उसे ना पहनाओ, उसके बाद वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, वो पहनना चाहे ना पहनना चाहे। It's not like as soon as we turn 18 we suddenly become all aware and intelligent. उससे कम उम्र से ही हमें पता होता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे अतराफ क्या चल रहा है। और जब हमारे ऊपर जब पेरेंट्स लाइक ऑब्वियसली इट इज़ देयर ड्यूटी राइट टू पास ऑन द रिलीजन, तो जब वो हमें सिखाते हैं कि हिजाब पहनो, तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों पहनना है। तो अगर जो वो कहते हैं, अगर हम वो अंडरस्टैंड करते हैं, उससे सहमत है, जब भी हम पहनते हैं, दैट वाज दे इनकलकेटेड इन अस एंड इट इज़ आवर चॉइस टू डॉन इट एवरी डे। सो दिस इज़ नॉट ऑप्रेशन, दिस इज़ नॉट समथिंग व्हिच वाज इम्पोज्ड अपॉन अस, दिस इज़ आवर चॉइस। वी वेंट थ्रू लाइक हमारा रिलीजन क्या सिखाता है वो सीख रहे हैं, एंड येस वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, वी वांट टू प्लीज अल्लाह राइट। तो इसलिए हम पहन रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट ब्रेन वॉशिंग एट ऑल। कितनी कॉन्फिडेंट और क्लियर है तबस्सुम आप अपने थॉट्स में, ये देख के मुझे इतना अच्छा भी लग रहा है और मैं इतनी इम्प्रेस्ड भी हूँ आपसे। Restrictions on campus. In the latest visuals to come out of the state, this is from the PES college in Karnataka. A Muslim girl is seen being heckled by several students who are wearing or brandishing saffron shawls. The girl not just holds her ground as students brandishing these saffron shawls surround her, she is also heard giving it back. आप किसी हिंदू महिला को बोल दीजिए अपना घूंघट उतार चलिए, नहीं। हम क्यों, तो हमारे ऊपर क्यों ऐसा बोला जाता है कि आप हिजाब उतार के घूमिए, हलाल। ये हमारे खाने तक तो आ गए, हलाल मत खाइए, ये हमारे पहनावे तक भी आ गए, हिजाब मत पहनिए। तो भाई तुम अभी हमें ये बताओगे कि तुम हमें खाना क्या है, हमें पहनना क्या है, क्यों? ये देश के अंदर सभी का खून एक बराबर से शामिल है, किसी के बाप का देश नहीं है। और मैं समझती हूँ कि इस देश की जनता पागल नहीं है। सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ समझिए कि जब हिजाब का मुद्दा हो रहा था तब वहाँ पर यूपी में चुनाव हो रहे थे। बिल्कुल आपको ये याद होगा शायद, क्योंकि देखिए आप लोग तो गोदी मीडिया से आप लोगों को याद भी नहीं होगा। आप पूछते हो कि क्यों हुआ, ठीक है, तो मैं बताती हूँ एक चीज़ कि उस वक्त जो है ना यूपी में चुनाव चालू थे और देश भर के अंदर जो आग लगी थी कर्नाटक के अंदर हिजाब के नाम पर, वो पूरी हवा जो थी वो यूपी की तरफ जा रही थी। आप समझ रहे हो एक चीज़, ये स्ट्रैटेजिकली ये मेंटालिटी है लोगों की कि पूरा ये माइंड डाइवर्ट करना था यूपी के चुनाव को जीतने के लिए, इसीलिए कर्नाटक के अंदर एक आग लगाई गई थी। और मैं समझती हूँ कि कर्नाटक की जनता इतनी पागल नहीं है कि फिर वो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद आज उसी चीज़ों के ऊपर बीजेपी को वो वोट